कया ये तो खुद ज्ञान की आ रही है, सब कुछ नहीं था। 600 किलोमीटर दूर से प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने बाड़मेर आती है, पर इस बार मिलने की वजह खास थी। प्रेमिका को लग रहा था कि इस बार की बात प्रेमी के साथ साथ उसके घर वालों से भी होगी और फिर जल्द ही हमारी शादी होगी। बाड़मेर में मैं यहाँ पर अपने प्रेमी की दुल्हन बनकर रहूंगी, उसकी पत्नी बनकर रहूंगी, पर शायद नियति को और उसके प्रेमी को कुछ और ही मंजूर था। सपने तो वो यही सजो के आई थी कि यहाँ से वो सुहागन बनेगी, पर उसे क्या पता था कि यहाँ से उसकी अर्थी उठने वाली है, यहाँ से उसकी लाश मिलने वाली है, वो भी ऐसे हाल में। और सबसे बड़ी बात कि जिसके प्यार में वो 600 किलोमीटर का सफ़र अकेले गाड़ी चलाते हुए पार कर गई, वो खुद उसे मौत के घाट उतार देगा, सरियों से ऐसे ताबड़तोड़ वार करेगा कि वो खुद इस दुनिया को अलविदा कह देगी। नमस्कार, आपके साथ मैं आयुषी। ये पूरा मामला बेहद गंभीर रहा और लगातार इसकी चर्चाएं हो रही थी। और सबसे बड़ी बात कि जब आज कोर्ट में पेश किया जाएगा आरोपी मानाराम को मुकेश कुमारी की हत्या के आरोप में, तो कोर्ट में क्या कुछ अहम रहने वाला है। क्या कोर्ट कोई फैसला सुनाने वाली है या फिर आगे की कोई तारीख या फिर पुलिस रिमांड पर भेजा जाने वाला है मानाराम को। तो आपको जानकारी दे दें, कोर्ट में अहम जांच पड़ताल हुई, तमाम सबूत गवाह वहां पर पेश किए गए और तमाम जो प्रोसेस होता है न्यायिक प्रक्रिया का वो फॉलो किया गया। और उसके बाद जो जानकारी सामने आई है वो ये कि अभी आरोपी मानाराम जो अध्यापक है उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा जाएगा, क्योंकि पुलिस को और भी जांच पड़ताल करनी है और भी जानकारियां जुटानी है और उसके बाद ही पुलिस किसी तथ्य पर पहुंच पाएगी। तो वही लगातार ये जो पूरा मामला है वो चर्चाओं का विषय बना हुआ था कि एक प्रेमिका जो इतनी दूर से आ गई, फिर उसने सोचा था कि शादी करेगी मानाराम से। पर आपको जानकारी दे दें कि मानाराम का फिलहाल उसकी पहली पत्नी के साथ, उसकी पत्नी के साथ अभी तलाक का केस जो है वो प्रोसेस में चल रहा है। इसी वजह से उसने अपनी आई हुई प्रेमिका मुकेश कुमारी को समझाया कि अभी हम शादी नहीं कर सकते, मेरा तलाक का केस जो है वो चल रहा है। फिर दोनों का मामला थोड़ा सेटल भी हुआ, पर आधी रात को दोनों के बीच में न जाने किस बात को लेकर के फिर झगड़ा हुआ। शायद इसी बात को लेकर बताया जा रहा है कि झगड़ा हुआ कि प्रेमिका शादी का दबाव बना रही थी और प्रेमी को फिर गुस्सा आया और उसने ताबड़तोड़ सरिये से वार कर दिया। अब इसको लेकर के अधिवक्ताओं का क्या कहना है, जरा आप वो भी सुनिए। मुकेश कुमारी नाम की झुंझुनू निवासी है, जो सूरजगढ़ तहसील से कपासनी गांव है उनका, वहाँ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। उनको प्यार सुंगुल में फंसा के यहाँ के बाड़मेर का एक मूल निवासी है मानाराम, जो पैसे से शिक्षक है इंग्लिश का, और उन्होंने उसने प्यार के झांसे में लेके यहाँ बुला के 1 साल से उसको गुमराह करते करते यहाँ बुलाया। रिको क्षेत्र में उसकी अपने घर पे ले जाके उसकी गंभीर प्रकृति के साथ अन्याय करते हुए उसकी हत्या कर दी। तो अभी उसमें पीएस रिको ने उसकी तुरंत कार्रवाई करते 119/2025 एफआईआर दर्ज की है रिको पुलिस ने और त्वरित मुलजिम को गिरफ्तार किया है। आज उसको मुलजिम को मानाराम को यहाँ माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ उसको 3 दिन के पीसी रिमांड पे भेजा गया है, जिसमें अभी तक काफ़ी जो एविडेंस है वो कलेक्शन का बाकी है, जिसमें डॉग एस्कॉर्ट रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है और इसके साथ और क्या क्या करते हुए हैं उसकी सारी टेस्ट वगैरह रिपोर्ट भेजी है, वो रिपोर्ट आई नहीं है। और न ही इनकी जो मुलजिम है उसका किन किन लोगों के साथ संपर्क हुआ था और किन किन लोगों का इसमें संदिग्ध भूमिका है, उसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। तो उसको 3 दिन के पीसी रिमांड पे भेजा गया है माननीय न्यायालय के द्वारा। इसी प्रकार के इस तरह से पढ़े लिखे व्यक्तियों के द्वारा इस तरह की अपराधों को कारित किया जाना एक चिंताजनक विषय है। बताया जा रहा है जो मानाराम खुद है, मानाराम ने खुद ने पुलिस को सूचना दी और खुद पेश हुआ था कोर्ट में जाके। हाँ, ये इन्वेस्टिगेशन शेष है कि मानाराम ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया है या इनके सहयोगियों ने किया है। इसमें अभी जो इनकी मानाराम जी की जो रिपोर्ट है, फ़ोन के जो सिम की रिकॉर्ड आएगा, उसका पूरा कॉल डिटेल आएगा, उसमें सारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो पाएगा कि इस व्यक्ति के साथ कितने लोग इंक्लूड है और किन किन की इनके साथ भूमिका है। मृतका मानाराम को कब से जानती थी और इनके कैसे क्या चक्कर था? जैसा कि मानाराम जी ने इनको मृतका को फेसबुक से संपर्क करके ही काफ़ी समय से इसको पीछा करता था और यहाँ उसको बेला फुसला के बुला के यहाँ पर क्यों बुलाया था बाड़मेर? यहाँ इन्हें शादी के झांसे के तहत बुलाया, पता नहीं क्या बुलाया, वो भी इन्वेस्टिगेशन से ही कंप्लीट स्पष्ट हो पाएगा। तो इस तरह से जिस तरह से बुला के बेला फुसला के उद्देश्य कुछ
और था, और इसको अपराधों में जिस तरह उसकी हत्या करना एक गंभीर अपराध है।